नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। विद्यालय की बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप। अज्ञात कारणों ने स्कूल के फर्नीचर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले माले में रखा था फर्नीचर का सामान। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। शहर कोतवाली के त्रिपुला स्थित न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल का है मामला। अरे तो मार दियो, ऐसा बहा दियो उधर। पाए थे आग लगी थी, क्या है पूरा मामला? देखिए, आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही फायर सर्विस के एक फायर टेंडर और मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। तो देखे न्यू स्टैंडर्ड जो पब्लिक स्कूल है, वहाँ की छत पर कुछ फर्नीचर के जो रिजेक्टेड सामान थे, कबाड़ थे, रखे हुए थे। कतिपय कारणों से उसमें आग लगी थी। अब क्या स्थिति है? नहीं, आग पूरी हम लोग पहुँचने पहले ही लोग बुझा चुके थे। तो स्थिति नहीं तो कोई जनहानि नहीं हुई। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी ने गढ़चिरौली में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने भाजपा पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले की धरती है। बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, गुलाम महाराज के संघर्षों और सिद्धांतों की धरती है। हमारे देश की आत्मा में इस धरती का बहुत महत्व है। हमारा देश आज जो भी है उसकी नींव इसी सोच से पड़ी है। यहाँ से आने वाले महापुरुषों और महान महिलाओं ने देश का मार्गदर्शन किया है। देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, साहू जी महाराज जी, बाबा साहेब अंबेडकर जी की धरती है। महान धरती है ये। बिरसा मुंडा जी की, टंटिया मामा, राघोजी भांगरे, गुलाम महाराज जी की, उनके संघर्ष की, उनके सिद्धांतों की धरती है। इस धरती का एक बहुत गहरा महत्व है हमारे देश की संस्कृति में, हमारे देश की राजनीति में, और हमारे देश की एक तरह से हमारे देश की आत्मा में। जो आज हमारा देश है, एक लोकतंत्र है, हमारा मजबूत संविधान है, इसकी नींव इन्हीं की सोच से डली है, इन्हीं के कार्यशैली से डली, और ये इस महान इतिहास से एक मार्गदर्शक धरती रही है महाराष्ट्र की। राजा विक्रमादित्य शाह गोंड जी, रानी दुर्गावती बाई जी, बापूराव शेडमाके जी, पूर्व सीएम मारोतराव कन्नमवार जी, श्री वसंतराव नायक जी, सुधाकर राव नायक जी, इन सब की कर्मभूमि है। मैं जब अपना भाषण तैयार कर रही थी, मैं सोच रही थी कि इतने सारे महापुरुष हैं, इतनी महान महिलाएं आपके प्रदेश की गिनती भी नहीं हो सकती उनकी। और अगर सबके नाम पढ़ती तो मैं कम से कम 5 मिनट के लिए सिर्फ उन महापुरुषों के नाम पढ़ती जिन्होंने हमारी आजादी में की लड़ाई में भूमिका दी, जिनकी लड़ाई से, जिनके संघर्ष से आज हम आजाद हैं। तो ये आपकी धरती है। इसने मार्गदर्शन दिया है पूरे देश को, हमेशा नींव डाली है देश के संविधान की। धार्मिक कट्टरता के विरोध विचारधारा की धरती है। समानता, एकजुटता यहीं से उभरी है। महाराष्ट्र से आने वाले संतों ने हमेशा एकजुटता की बात की है। हमारे देश की राजनीति में भी ये बात शामिल रही, जिसमें सरकारों ने कभी प्रदेशों के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन आज महाराष्ट्र के साथ भेदभाव हो रहा है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर चले गए। वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट यहां से गुजरात चला गया। टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ड्रग पार्क समेत कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात भेज दी गई। इन प्रोजेक्ट के हटने से राज्य में निवेश घट गया और लाखों नौकरियां खत्म हो गई। आप सब जानते हैं कि यहाँ के संतों ने हमेशा एकजुटता की बात की, और हमारे देश की जो राजनीति है वह भी उसी एकजुटता पर ही बनी है
कि ये देश एक रहेगा, तभी हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। कभी भेदभाव नहीं हुआ, कभी सरकारों ने ये नहीं कहा कि भाई हम सिर्फ एक प्रदेश का विकास करेंगे या सिर्फ एक इलाके का विकास करेंगे, क्योंकि जितने भी नेता रहे उन सब नेताओं ने हमेशा सोचा कि जो हमारा संविधान है उसने जो शक्ति दी है जन जन को, उस जन जन का प्रतिनिधित्व पूरे देश भर में होना चाहिए। तो बड़े बड़े उद्योग बने, पंडित नेहरू जी ने लगवाए, इंदिरा जी ने लगवाए, उसके बाद भी लगे, तो सिर्फ एक प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में लगे। बड़ी बड़ी संस्थाएं, एम्स जैसे बड़े अस्पताल, IIM, IIT, बड़ी नहरें, बड़े बांध पूरे देश भर में लगे। आज स्थिति क्या है कि भेदभाव हो रहा है महाराष्ट्र के साथ। जो यहां पे इंडस्ट्रीज लगनी थी, जो बड़े बड़े उद्योग लगने थे, वो आस्ते आस्ते यहां से बाहर जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहां से इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां, सेमीकंडक्टर का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो चले गया गुजरात। एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। सैफरन प्रोजेक्ट आ रहा था, वो भी गुजरात चले गया। बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट, वो भी प्रदेश से बाहर चले गया। तो जितने रोजगार बनने थे, जितनी इंडस्ट्री आनी थी, वो आस्ते आस्ते महाराष्ट्र से बाहर चली जा रही है। लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश यहां से हटा है। 8 लाख नौकरियां महाराष्ट्र से बाहर चली गई हैं। 6000 से ज्यादा कंपनियां बंद हो चुकी हैं। ये आज महाराष्ट्र की स्थिति है। बड़े बड़े नेता आते हैं भाजपा के, शिवाजी महाराज जी का नाम लेते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, साथ साथ शिवाजी महाराज जी का अपमान भी हो रहा है। उनकी प्रतिमा का शिलान्यास 7 साल पहले मोदी जी ने लगवाया। किसी ने पूछा क्या हुआ? वो प्रतिमा बनी ही नहीं। आस्ते आस्ते उसका काम बंद किया गया, उसका निर्माण ही बंद हो गया। संसद के बाहर उनकी प्रतिमा थी, वो हटाई गई। सिंधुदुर्ग की जो प्रतिमा बनी, उसकी हालत देखिए, दह गई। इतना भ्रष्टाचार था कि उसके बनाने में भी भ्रष्टाचार किया। लेकिन हां, मंच पर नाम जरूर लेंगे। असली सम्मान नहीं है। इसके आगे प्रियंका ने कहा कि नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं की बातों में गहराई नहीं है। वो सिर्फ बड़े बड़े नारे देते हैं, कहते हैं एक है तो सेफ है, लेकिन मोदी राज में सिर्फ अडानी सेफ है जिसके पास इनकी तिजोरी है। मोदी सरकार में किसान, मजदूर, महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ चुनाव के समय खोखले और झूठे नारे देते हैं। इनकी बातों में गहराई नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है। बड़े बड़े नारे देते हैं, एक है तो सेफ है। सेफ अंग्रेजी का शब्द है, इसके 2 मायने होते हैं अंग्रेजी में। एक तो होता है सेफ जो सुरक्षित होता है, दूसरा होता है सेफ जो तिजोरी होती है। और पूरा देश जानता है मोदी जी कि आपके राज में एक ही सेफ है, अडानी जी। और वही अडानी जी आपकी तिजोरी भी रखते हैं। इनके राज में ना किसान सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना मेरी बहनें सुरक्षित हैं, ना यहाँ के उद्योग सुरक्षित हैं। क्या सुरक्षित है? सिर्फ खोखले नारे देते हैं, चुनाव के समय आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चुनाव के बाद कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ आप कांग्रेस की सरकारों को देखिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी, हमने गारंटी दी। हमने कहा चुनाव के बाद हम इन गारंटियों को, आपको गारंटी देते हैं, हम ये चीजें करेंगे। आप कर्नाटका में फोन लगाइए, तेलंगाना में फोन लगाइए, हिमाचल में पूछिए, जो गारंटी हमने दी वो चुनाव के 1 दिन बाद से लागू होनी शुरू हुई। यहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी,
बघेल जी से पूछिए, जब इनकी सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ये कहा था कि किसानों के कर्ज माफ करेंगे। बघेल जी, सच है कि नहीं कि 24 घंटों के अंदर अंदर आपने किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया? 24 घंटों के अंदर अंदर। तो जो हम कह रहे हैं वो एक जमीनी बात है, वो सच्चाई की बात है। हम कहते हैं कि हम कुछ करके दिखाएंगे, तो चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनती है वो काम शुरू हो जाता है। मैं मोदी जी को चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर एक बार कह दें कि जाति जनगणना करेंगे। एक बार कह दें कि ये जो 50% की सीमा है आरक्षण की, वो हटा देंगे। हिम्मत करें। मेरे भाई का एक मंत्र है, डरो मत। मोदी जी, डरिए मत, हिम्मत करिए, कह दीजिए कि आपकी सच्चाई क्या है, कि आप डरते हैं इस बात से कि आपने देखा कि जाति जनगणना के लिए कितना समर्थन था इस देश में, कि आप चुनाव हारते हारते निकल आए, डर गए, इसीलिए आज आप ये बातें कर रहे हैं, वरना 10 सालों में आपने क्या किया है इसके बारे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान महाराष्ट्र। दिल्ली के शक्तिनगर के पास नांगिया पार्क क्षेत्र में घर में आग लग गई। आग लगने के बाद दमकल की टीम को सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़े प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग कैसे लगी, अब तक वजहों का पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर मौजूद रहे दिल्ली फायर सर्विस के असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर CL मीणा ने बताया कि दोपहर हमें सूचना मिली कि शक्तिनगर के नांगिया पार्क इलाके में एक घर में आग लग गई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी। आग बुझाने के लिए 10-12 दमकल गाड़ियां लगी थी। अब आग पर काबू पा लिया गया है। और ये मकान में आग लगने की कॉल मिली थी हमें 2:47-48 पे। तो मैं एक दूसरी कॉल पे था, मुझे रास्ते से कंट्रोल ने बताया कि मकान में आगे नागिया पार्क पे शक्तिनगर में रूपनगर की गाड़ी एक पहले कॉल मिली हुई थी, उसमें गई हुई थी। वहां मैंने टेलीफोन के मातो अधिकारी को बताया आप गाड़ी ले जाइए। उसके बाद लोग पहुंचे, इसको कैटेगरी बढ़ाया, मकान में आग फैली हुई थी। इसमें धान की मतलब ऐसा कोई नहीं हुआ, बाकी मकान में चारों तरफ आग फैल चुकी थी। अब कंट्रोल में है, 10 गाड़ियां लगी थी और अब आग पूरी तरह से कंप्लीट होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान दिल्ली। सांगली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित किया। रैली में खड़गे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी पर जमकर बरसे और भाजपा पार्टी की नीतियों और बयानों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, वो ध्वस्त हो गई। उज्जैन में सप्तऋषि की 7 मूर्तियां लगाई, वो मूर्तियां गिर गई। वहीं अयोध्या के राम मंदिर और नई संसद में पानी टपक रहा है। ऐसी घटनाओं से देश का अपमान होता है। अरे तुमने तो शिवाजी का पुतला लगाया सिंदरदुर्ग में, जब मोदी ने उसका उद्घाटन किया दूसरे दिन गिर गया। उज्जैन में सप्तऋषि के 7 पुतले लगाए, करोड़ों रुपए खर्च किए। मोदी उद्घाटन करे, 8 दिन में वो गिर गया। मोदी जी अयोध्या का उद्घाटन किए मंदिर का, और लोकसभा बिल्डिंग का उद्घाटन करे पार्लियामेंट, वो दोनों टपक रहे। इनका हाथ गुण है मुझे मालूम नहीं। अयोध्या टपक रहा है, पार्लियामेंट टपक रहा है, सप्तऋषि के सभी पुतले उड़ गए, शिवाजी का पुतला गिर गया। ये अपमान देश के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, शिवाजी के लिए है। गड़बड़ी में आना, कुछ तो प्रोग्राम दो बोलना, उसको कैंची लगाना, उद्घाटन करना, उद्घाटन करके वो चले, इधर पुतले गिर रहे। ऐसे ये लोग हैं। खड़गे ने कहा कि बीजेपी के लोग पुलिस के जरिए पैसे बांट रहे हैं और पैसे ला रहे हैं। अगर खुद सरकार चुनाव में पैसे बांटती है तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। मैं पुलिस वालों से भी कहूंगा कि आप अपना काम कानून के तहत करिए। हम महाराष्ट्र में निष्पक्ष तरीके से चुनाव चाहते हैं। यहाँ से महायुति जाने वाली और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है। खुद हमको रिपोर्ट मिला है
बीजेपी के लोग पुलिस के थ्रू पैसे बांट रहे हैं, पैसे ला रहे हैं और पैसे हर जगह उनके आके पहुंचे हैं। अगर एक सरकार खुद ही पैसे बांटती है तो आप ही सोचिए ये देश में लोकशाही बचेगी? बचेगी लोकशाही? तो ये ऐसे मोदी जी करते हैं। और पुलिस वालों को भी ये कहूंगा, भाई आज उनका राज है, कल हमारे आने वाला है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से काम करो, अपना काम कानून के तहत निभाओ। मोदी के कानून के तहत, शाह के कानून के तहत अगर निभाएंगे, यहाँ फडणवीस भी नहीं रहेगा और कौन भी, या शिंदे भी नहीं रहेगा, या कोई गठ नहीं रहेगा, उसका कुछ चलने वाला नहीं। वो नहीं आएंगे तुम्हारे को छुड़ाने के लिए। हम ये चाहते हैं निष्पक्षपात चुनाव हो और लोग अपने इच्छा के अनुसार वोट देना चाहिए और पैसों से कोई किसी को खरीद नहीं सकता। उन्होंने कहा कि सोयाबीन के किसान लगातार नुकसान झेल रहे हैं, उनकी लागत भी नहीं निकल रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही। ये सिर्फ डबल इंजन सरकार की बातें करते हैं, लेकिन किसानों के लिए काम नहीं करते। सोयाबीन आज उसकी जो लागत ज्यादा हुई है और 4,800 कितना है वो, तो वो 93 इतना है, लेकिन बाजार में अब बिक रहे हैं 3,500 में। अरे उनका भलाई करो ना भाई, और आप ही हुकूमत में हो, हम आगे करेंगे। आगे क्यों भाई? गवर्नमेंट आपके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके हाथ में है। हमारी डबल इंजन की सरकार बोलते हो ना, अरे तुम्हारे डबल इंजन की सरकार यहां तो अब घिसर रही है, फिसल रही है। ये तो अब आने वाली नहीं है, यहाँ आने वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई पर नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। प्रदेश के किसान परेशान हैं। कपास और सोयाबीन की फसल को सही दाम नहीं मिलता। नरेंद्र मोदी को किसानों की चिंता नहीं है, क्योंकि वे किसान और किसानी को नहीं समझते। नरेंद्र मोदी वही करते हैं जो उनके दोस्त कहते हैं। यहाँ पर महंगाई बढ़ गई, उसके बारे में मोदी जी को चिंता नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ी, उसके बारे में मोदी जी कभी कुछ नहीं बोलते। हमारे शेतकारी भाई, किसान भाई परेशान हैं। सोयाबीन उसको अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है, कॉटन को अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है। तुम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हो और हमारे किसानों के दाम गिर जाते हैं। इसकी चिंता आपको इसलिए नहीं है कि आप किसान है नहीं। एक तो व्यापारी है, दूसरा उनको पाप बेचारे को खेतों के बारे में मालूम नहीं। जो कहते हैं उनके दोस्त लोग, वही वो करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, सांगली, महाराष्ट्र। रुक करते हैं अगली खबर का, जिसमें झांसी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना की अपडेट सामने आई है। जहां झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड में मरने वाले बच्चों की संख्या 12 हो गई है। उपचार के दौरान एक और नवजात की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नरेंद्र सेंगर ने इसकी पुष्टि की है। टोटल 49 बच्चे थे। वर्तमान में 18 बच्चों का मेडिकल कॉलेज झांसी में इलाज चल रहा है। 7 बच्चों का झांसी के प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक बच्चे का जिला अस्पताल झांसी में, एक बच्चे का मऊरानीपुर में इलाज चल रहा है। इन सभी बच्चों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। इनके तीमारदारों का ख्याल रखा जा रहा है। जो मरीज प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, उनका वहां पर इलाज फ्री किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से दवाइयां भेजी जा रही हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। और 11 बच्चे यहां से सकुशल डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल 11 बच्चों की डेथ हुई है।
10 बच्चे उसी दिन जिनकी मृत्यु का कारण जलने की वजह से था। एक बच्चे की आज डेथ हुई है जिसका कारण प्रीमैच्योर एपनिया विद सेप्सिस था। वो बीमारी की वजह से डेथ हुई है। उसका इस आग से कोई संबंध नहीं है। झांसी से पंकज रावत की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।